श्री भक्तमाल में भक्त श्री द्वारकादास जी और श्री पूर्ण जी। सरिता कुकस गाँव सलील में ध्यान धरियो मन, रामचरण अनुराग सदृढ़ जाके साचोपन। सुत कलत्र धन धाम ताही सो सदा उदासी, कठिन मोह को फंद तरकी तोरी कुल फांसी। किलह कृपा बल भजन के ज्ञान खडग माया हनी, अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारका दास जाने दुनी। संत श्री द्वारकादास जी कुकस नामक गांव के निकट बहने वाली नदी के जल में प्रवेश करके भजन ध्यान करते थे। श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में आपका सदृढ़ अनुराग था। आपने प्रतिज्ञापूर्वक भगवान जी की उपासना की। आप स्त्री, पुत्र, घर और धन से सदा विरक्त रहे। यद्यपि मोह का बंधन कठिन होता है, परंतु आपने अपने विवेक से उसे तोड़ फोड़ डाला। आपने गुरुदेव श्री किलह देवाचार्य की कृपा एवं भगवत भजन के बल से आपने ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या माया का नाश करके अष्टांग योग की विधि से नदी में शीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस बात को दुनिया जानती। अगले प्रसंग में श्री पूर्ण जी उदय अस्त पर्वत गहिर मधि सरिता भारी, जोग जुगति विश्वास तहाँ दृढ़ आसन धारी। व्याघ्र सिंह गुंजे खरा, मन ही कछु संक न माने, अर्ध न जाते पौन उल्टी उर्ध को आने। साखी शब्द निर्मल कहा, कथिया पद निर्वाण, पूर्ण प्रगट महिमा अनंत, करिहे कौन बखान। श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है, कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। आप उद्याचल और अस्ताचल इन दो ऊंचे पर्वत के बीच में बहने वाली सबसे बड़ी श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर के और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राण वायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशारथ साक्षियों की मोक्ष पद प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। श्री पूर्ण जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से हैं। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा प्राप्त श्री राम भक्त संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए एक जड़ी की आवश्यकता थी। इनके मन की बात जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और अंगरा ला कर दिया, जिससे ये स्वस्थ होगी। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर होगे। आश्रम से कुछ दूर पर नगर था। वहाँ यमन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने श्री पूर्ण जी का दर्शन किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित होगी। उसने अपने पिता से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ ब्याह नहीं करूँगी। संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता से उन्हें प्रसन्न कर लिया। किसी दिन आपने उनसे कहा कि चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए।
ये अन्यत्र नहीं जाना चाहती। आपने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, अपना धर्म छोड़ करके उसे संसारी सुख नहीं दे सकते हैं। वह मेरे निकट रह करके भजन साधन कर सकती है। यवन कन्या की भी यही इच्छा थी, अतः मैं आपके पास रही। आप पूर्ण अकाम थी, अतः इस सब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग लाभ लेकर के सदगति को प्राप्त होगी। श्री पूरन जी का नाम श्री अग्रदेव जी के शिष्यों में आया है। एक बार आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक वानर को पीपल पर इधर से उधर कूदते देखा। उसी समय वानर के मुख से दासो अहम राघवेंद्रस्य स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं, ये जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमत आज्ञा से उसे पवित्र स्थल जान करके आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहां श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियां आ गई। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि होगी। वह अकबर का शासनकाल था। दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का यश न सह सकने वाले यवन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटा नाद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी। सायंकाल को आपने जैसे ही शंख ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने आ गया, पर पकड़ नहीं सका क्योंकि मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बंदरों की भीड़ थी। सब निराश लौट गए। दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग पुनः पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाबा जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर देख करके वे खुश हुए और लौट चले। अभी वह चौकी पर पहुंचे भी नहीं थे कि पुनः शंख बजा। वापस आकर के देखा तो फिर वही दृश्य। इनायत खां ने इनकी सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उसे पुत्र की कामना थी, अतः एक दिन वह हाथी पर चढ़ के आया। श्री परमानंदाचार्य जी ने सब कुछ जान लिया। उसे सदल बल संत के पास आते देख करके अहंकारी अनधिकारी समझा। आप जिस चौकी पर बैठे थे उसके सहित उड़ करके आकाश में हाथी के होदे से ऊपर स्थित हो गए और बोले, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर है। हिंदू मुस्लिम सभी तुम्हारे लिए समान हैं। मुझे संत के लिए आशीर्वाद से तो पुत्र भी संत हो जाएगा, अतः तुम सलीम शाह चिश्ती फतेहपुर सीकरी के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री परमानंदाचार्य के रूप को देख करके अकबर को विराट स्वरूप का ध्यान हो आया और तब उसने हाथ जोड़ करके कहा, आप पूर्ण वैराठी हैं, तभी से आपका ये नाम प्रसिद्ध हो गया। पूर्व आश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंत आनंदाचार्य के प्रशिष्य खेमदास जी से आपने संवत 1575 में विरक्त दीक्षा ली। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। आपने संवत 1661 में कालूराम आचार्य को दीक्षा दी। आपके द्वारा संस्थापित श्री हनुमान मंदिर आपके शिष्यों पर शिष्यों के द्वारा अधिक समृद्ध हुआ। इसे ग्वालियर राज्य से जागीर भी मिली थी। इसी परंपरा में श्री गंगादास जी के नाम पर
संस्थापित गंगा दास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। श्री भक्तमाल में भक्त श्री लक्ष्मण भट्ट जी सदाचार मुनि व्रति भजन भागवत उजागर भक्तनी सोति प्रीति भक्ति दस्ता को आकर संतोषी सुठी शील हृदय स्वार्थ नहीं लेसी परम धर्म प्रतिपाल संत मार्ग उपदेशी। श्री भागवत बखानी के नीर क्षीर विवरण करियो श्री राम अनुज पद्धति प्रताप भट्ट लक्ष्मण मन अनुसरियो। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री राम अनुज संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भगवान जी की सेवा पूजा का अनुसरण किया। आप महान सदाचारी मुनियों की सी वृत्ति स्वीकार करके जीवन में धारण करके जीवन यापन करने वाले भजन परायण और यशस्वी भगवत भक्त थे। भगवत भक्तों में आपका बड़ा भारी स्नेह था। आपके हृदय में दशता भक्ति का निवास था। आप परम संतोषी बड़े शीलवान थे। नाम मात्र का भी स्वार्थ आप में नहीं था, जिससे भगवत भक्ति दृढ़ हो। उस परम धर्म का पालन करने वाले तथा संतों का जो मार्ग है उसके आप उपदेशक थे। श्रीमद् भागवत की कथाएं कह करके आपने सत्य और असत्य का उसी प्रकार विवेचन किया जैसे हंस नीर और शीर का करता है। इस प्रकार श्री भट्ट जी ने असत्य को छोड़ करके सत्य अर्थात भगवत शरणागति को ग्रहण किया। श्री लक्ष्मण भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री लक्ष्मण भट्ट जी संत थे। आप श्री मद वल्लभाचार्य जी के पिता एवं श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। एक बार आपने एक भक्त शिष्य के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कही। उसे प्रचुर भेंट आई, जो कि त्यो संपूर्ण भेंट संत सेवा के निमित्त एक साधु को समर्पित कर दी। लोभ से कथा का सार चला जाता है। यथा कारिता कन लोभीन कथा सार सततो गता। आप केवल उपकार और सत्संग की भावना से कथा कहते थे, अतः उसमें नीर शीर सत असत का विवेक हो जाता था। अतः मूल में कहा है कि श्रीमद् भागवत बखानी के नीर क्षीर विवरण करियो। एक बार राजा ने आपको श्री भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं तिथियों में किसी संत ने कथा के लिए कहा। आप संत के यहाँ गए, राजा के यहाँ नहीं गए। ऐसे संत प्रेमी और निर्लोभी थे आप। एक बार यात्रा करते हुए कहीं मार्ग में ठहरे। समय होने पर श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। इसी बीच कई यवन वहाँ आ गए। आपने मना किया कि इधर मत आइए। आपके स्पर्श से तथा छाया पड़ने से सामग्री ठाकुर जी के भोग योग्य नहीं रहेगी। वे लोग अड़ गए कि हम तो बैठेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। आप चुप रहे। उन्होंने रसोई छू ली। आप वहां से चले गए। दूसरी जगह जाकर के पुनः रसोई बनाई। भट्ट जी की रसोई अपवित्र करके वे लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुछ देर के बाद उनके पेट में पीड़ा होने लगी और मल मूत्र से उनके वस्त्र दूषित हो गए। अब इन्हें संत के प्रभाव का पता पड़ा। विवश होकर के ये सब श्री भट्ट जी के पास आए और दूर से ही प्रार्थना करने और माफ़ी मांगने लगे। आपको रोष था ही नहीं। सभी ने कहा, महाराज
मुझे मेरे अपराध का जो चाहिए वह दंड दीजिए। तब आपने कहा कि इस ग्राम के सभी साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए धन दो और उनसे माफी मांगो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। फिर सभी पीड़ा रहित और शांत हो गए तथा भक्त भगवत सेवा के लिए धन अर्पण करके चले गए। साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया। आपकी कीर्ति का विस्तार हुआ। अगले प्रसंग में है स्वामी श्री कृष्ण दास जी पयहारी। कृष्ण दास कली जीती, न्योती नाहर पल दियो, अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट, जस जग में लियो। उदासीनता अवधि कनक कामनी नहीं रातो, राम चरण मकरंद रहत, निसी दिन मद मातो। गलते गलित अमित गुण, सदाचार सुठी नीति, दधीची पाछे दूसरी, कृष्णदास कली जीती। महान सिद्ध संत पेहारी श्री कृष्ण दास जी जयपुर में श्री गलता जी की गद्दी पर विराजते थे। आप अनंत दिव्य गुणों से संपन्न बड़े सदाचारी और अच्छे नीतिज्ञ थे। श्री दधीची जी के बाद इस कलयुग में उत्पन्न होकर के कली काल के विकारों पर आपने विजय प्राप्त की। अतिथि के रूप में प्राप्त सिंह को आपने न्योता दिया और अपने शीर से मांस काट करके उसे भोजन के लिए अर्पण किया। इस प्रकार विलक्षण रूप से अतिथि धर्म का पालन करके आपने सुयश प्राप्त किया। आप वैराग्य की तो सीमा ही थे और कभी भी धन और स्त्रियों में आसक्त नहीं हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के पराग में आपका मन उसी प्रकार आनंदित रहता था जैसे पुष्प रस को पा करके भ्रमर मतवाला हो जाता है। स्वामी श्री कृष्णदास जी पयहारी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। एक बार पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी गुफा में विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आके खड़ा हो गया। आपने विचार किया कि आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं, उनके भोजन के लिए आपने अपनी जांग काट करके मांस सामने रख दिया और प्रार्थना की प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। इनकी सच्ची धर्मनिष्ठा को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी से नहीं रहा गया, उन्हें प्रकट होकर के दर्शन दिया, क्योंकि आपका भाव बिल्कुल सत्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके जांग का दुख ना जाने कहाँ चला गया। संसार में लोग अतिथि को अन्न जल देने में ही कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शीर का दान कौन कर सकता है। आपके इस चरित्र को सुनकर के लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। बैठे हैं गुफा में, देखी सिंह द्वार आए गयो, लियो यूं बिचारी हो अतिथि आ जायो है। दई जांग काटी डारी, कीजिए आहार अजू, महिमा अपार धर्म कठिन बतायो है। दियो दर्शन आए, साँच में रह्यो न जाए, निपट सचाई दुख जान्यो न बिलायो है। अन्न जाल देवे ही को झींखत जगत नर, करी कौन सके जन मन भरमायो है। श्री भक्तमाल में श्री गदाधर दास जी लाल बिहारी जपत रहत, निसी बासर फूल्यो,
सेवा सहज सने सदा आनंद रस झूलियो। भक्तिनी सो अति प्रीति रीति सब ही मन भाई। आसे अधिक उदार रसन हरि कीर्ति गाई। हरि विश्वास ही आने के सपने हूँ आन न आस की। भली भांति निभही भक्ति सदा गदाधर दास की। श्री गदाधर दास जी की भक्ति का श्रद्धा निर्वाह हुआ। उसमें कभी भी कोई बाधा नहीं उपस्थित हुई। आज श्री बिहारी लाल जी के नामों का जप करते हुए दिन रात प्रफुल्लित रहते थे। भक्त भगवंत की सेवा में आपका सहज स्नेह था। उसी के आनंद में श्रद्धा झूमते रहते थे। भक्त में आपका बड़ा भारी अनुराग था। आपकी संत सेवा की रीति सभी को अच्छी लगती थी। आप मन बुद्धि से परम उदार थे और जिहा से सदा भगवान जी की कीर्ति का गान किया करते थे। हृदय में केवल भगवान जी का विश्वास और भरोसा रख करके आपने स्वप्न में भी किसी दूसरे की आशा नहीं रखी। श्री गदाधर दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री गदाधर दास जी श्याम सुंदर के प्रेम में ऐसे डूबे कि उनका घर धन और परिवार सब कुछ छूट गया। परम विरक्त हो गए। कुछ दिन इधर उधर घूम फिर करके आप महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर को आए और उसी के निकट एक बाग में आसन लगा करके बैठ के लोगों ने आपसे बहुत अनुनय विनय करके कहा, प्रभु गांव में चलकर किसी मंदिर में रहिए। परंतु उनके कहने से आप गांव में नहीं गए। उसका कारण ये कि आपको एकांत में ही सुख था। भगवत भजन को छोड़कर के दूसरी किसी कामना से आपका कोई प्रयोजन नहीं था। एक बार कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। उससे आपका शीर और वस्त्र भीग गए। इसके कष्ट को देख करके प्यारे श्याम सुंदर ने अत्यंत मीठे स्वर में एक भक्त सेठ से कहा, तुम्हारे घर में बहुत सा धन भरा हुआ है। तुम श्री गदाधर दास जी के लिए और उनके ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाओ और उन्हें ला करके उस मंदिर में रखो। भगवान की आज्ञा पाकर के उस सेठ भक्त ने सुंदर विशाल मंदिर बनवाया और भगवान जी की आज्ञा को सुना करके संत सेवार्थ बहुत आग्रह किया। तब बड़ी मुश्किल से आप उस मंदिर में आए। आपने उस मंदिर में भगवान जी के श्री विग्रह की स्थापना की और उसका नाम श्री लाल बिहारी जी रखा। श्री ठाकुर जी के सुंदर मधुर स्वरूप को देख देख करके आप सदा उसी आनंद में विभोर रहते। बड़े प्रेम के साथ आप संतों की सेवा करते। इनकी सेवा से संत जन बहुत प्रसन्न होते और संतों को सुखी देख करके आप भी प्रसन्न रहते। संत भगवंत की सेवा के लिए जो भी कुछ सामान आता था आप उसे उसी दिन सेवा में लगा देते। बासी अन्न धन दूसरे दिन के लिए नहीं रखते। एक बार रसोइये ने छिपा करके कुछ सामान रख रखा था। संयोगवश आश्रम में कई संत आ गए। तब श्री गदाधर दास जी ने अपने रसोइये से कहा, कुछ सामान हो तो उसी से रसोई बनाकर प्रेम पूर्वक इन साधु संतों को भोजन करा दो। शिष्य रामदास और वेंकटदास रसोइये ने श्री गदाधर दास जी से कहा, श्री ठाकुर जी भूखे ना रहें, इसलिए मैंने भोग के लिए कुछ थोड़ी सी सामग्री बचा कर रखी है। आपने कहा कि उसे निकालो और संतों को खिला दो। प्रातःकाल कहीं ना कहीं से कुछ और आएगा। रसोइये ने आपकी आज्ञा के अनुसार रसोई बना करके संतों को प्रसाद पवाया। श्री गदाधर दास जी ने भी संतों का प्रसाद किया और बहुत बड़े सुख का अनुभव किया। संत सेवा में इनके प्रेम को देख करके उन संतों ने प्रसन्न होकर के कहा, आपके पवित्र
यश को सारा संसार गाएगा। सवेरा हुआ पर कहीं से कुछ भोग के लिए सामान नहीं आया। 3 पहर बीत के श्री ठाकुर जी भूखे ही रहे, उन्हें भोग नहीं लगा। इससे रसोइये को क्रोध हुआ। वह कहने लगा, ना जाने कब परमात्मा हमको ऐसे गुरु से और इस दुख से छुड़ाएगा। उसी समय किसी भक्त सेवक ने आकर के 200 रुपये श्री गदाधर दास जी को भेंट किए। तब आप बोले, इन रुपयों को इनके माथे पर पटक दो, देखिए ये कितना खाता है। श्री गदाधर दास जी इस बात को सुनकर के वह सेठ डर गया। उसने सोचा कि शायद महाराज जी मेरे ऊपर रुष्ट हो गए हैं। पश्चात श्री गदाधर दास जी ने समझा करके उनका समाधान किया। तब तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और भक्त भगवंत के भोग में जितना सामान लगता नित्य से देता। इस प्रकार वह सेवा करके सुख प्राप्त करने लगा। साधु सेवा में उसकी श्रद्धा अब और बढ़ गई। कुछ दिन बुरहानपुर में रहने के बाद आयु को थोड़ी जान करके श्री गदाधर दास जी वहाँ से चल करके मथुरा जी आ गए और वहीं रह करके परमानंद दायनी ब्रज लीलाओं के मधुर रस का स्वादन करने लगे। इस प्रकार आपने श्री बिहारी जी की तथा साधुओं के प्रेम से सेवा की, उनके चरण कमलों में अपने मन को भली भांति लगाया। श्री प्रियादास जी श्री गदाधर दास जी के इस संत प्रेम का अपने कवितों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। बुरहानपुर डिग बाग तामे बैठे आए, करी अनुराग गृह त्याग पागे शाम सो। गाँव में न जात लोग कित्ते हाहा खात, सुख मानी लियो गात नहीं काम और काम सो। परे अति में दे बसन बिजाए डारे, तब हरि प्यारे बोले सर अभिराम सो। रहे एक साह भक्त कही जाय ल्यायो, उन्हें मंदिर करावो तेरे भरियो घर दाम सो। नीठी नीठी ल्याए हरि बचन सुनाए जब, तब करवायो ऊंचो मंदिर से वारी के। प्रभु पधराए नाम लाल ओ बिहारी, साम अति अभिराम रूप रहत निहारी के। करे साधु सेवा जाबे निपट प्रसन्न होत, बासी न रहत अन्न सोवे पात्र झारी के। करत रसोई जोई राखी ही छिपाए सामा, आए घर संत आप कहीं चिवाओ प्यारी के। बोलियो प्रभु भूखे रहे ताके लिए राख्यो कछु, भास्यो तब आप काटो भोर और आवेगी। करी के प्रसाद दियो लियो सुख पायो, सब सेवा रीति देखी कहीं जग जस गावेगी। प्रातः भय भूखे हरि गए तीन जाम, धरी रहे क्रोध भरी कहे कब दो छुटावोगे। आयो को ताही समय दो 7 रुपया, धरे बोले गुरु शीश लेके मारो कितो पावोगे। डरियो वैसा मति मोपे कछु कोप कियो समाधान सब बात समुझाई है। तब तो प्रसन्न भयो अन्न लगे जित्यो देत, सेवा सुख लेत साधु रुचि उपजाई है। रहे को दिन पुनि मधुवरी भास कियो, लियो ब्रज रास लीला और सुखदाई है। लाल ले लड़ाई संत नी के भुगताए, गुण जाने जिते गाए मति सुंदर लगाई है। श्री भक्तमाल में श्री नारायण दास जी भक्ति जोग जुत सदृढ़ दे,
निज बल करी राखी, हे स्वरूपानंद लाल जस रसना बासी। परिचय प्रचुर प्रताप, जान मनि रहस्य सहायक, श्री नारायण प्रकट मनो लोगनि सुखदायक। नित्य सेवत संतनि सहित, दाता उत्तर देश गति, हरि भजन शिव स्वामी, सरस श्री नारायण दास अति। स्वामी श्री नारायण दास जी भगवत जन की सीमा थे और आपका हृदय अति सरस था। आपने भक्ति योग से युक्त सदृढ़ शरीर को अपनी भक्ति के प्रताप से स्वस्थ एवं भक्ति में आचरण करने योग्य रखा। हृदय में श्री गोपाल लाल के सुंदर रूप के ध्यान का आनंद लेते हुए आप जिहाद से उनके सुयश का वर्णन करते रहते थे। भक्ति के प्रताप से आपके द्वारा अनेक चमत्कार हुए। सुजान शिरोमणि श्याम सुंदर रहस्यमय ढंग से आपकी सहायता करते थे। इसी तरह आप सबके सहायक थे। श्रेष्ठ ज्ञानी होने के कारण आप रहस्य का बोध कराकर साधक की सहायता करते थे। विश्व का कल्याण करने के लिए मानो स्वयं नारायण भगवान ने ही अवतार लिया था। आप बड़े प्रेम के साथ संतों की सेवा करते थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करने वालों को आपने उपदेश दे करके उन्हें सद्गति प्रदान की। श्री नारायण दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। महात्मा श्री नारायण दास जी पहले भद्रका आश्रम में निवास करते थे, फिर वहाँ से श्री मथुरापुरी को चले गए। यहाँ पुरी का दर्शन करके आपको बड़ा भारी सुख मिला। आप केशव देव जी के द्वार पर रहने लगे। आपने मन में विचार किया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें भगवान जी के दर्शनों का आनंद अच्छी प्रकार से नहीं मिलता, क्योंकि उनके मन में जूतों के चोरी चले जाने का भय बना रहता है। इसलिए मैं दर्शनार्थियों के जूतों की रखवाली क्रिया करूं तो इन भक्तों को भगवत दर्शन का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। ऐसा निश्चय करके आप जूतों की रखवाली करने लगे। इससे दर्शनार्थी और स्वयं आप भी आनंदित हुए। दूसरे लोग आपके प्रभाव को तथा आपकी सेवा निष्ठा को नहीं जानते थे कि आपके हृदय में सेवा का कैसा अपार भाव भरा है। एक बार एक दुष्ट आया और उसने एक बड़ी सी पोटली आपके सिर पर रख दी और कहा कि इसे ले चलो। आप बिना किसी ननु नच के पोटली रात करके उसके साथ चल दिए। जब श्री नारायण दास जी उस दुष्ट की पोटली को सिर पर लिए जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में एक कोई बड़े प्रतिष्ठित सज्जन मिल गए और उन्होंने श्री नारायण दास जी को पहचान लिया। फिर बड़े अनुराग में भर करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उस दुष्ट को बड़े जोर से डांटा फटकारा। तब उस महादुष्ट ने भी आपकी महिमा को जाना और उसने भी इनके चरण पकड़ लिए। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उनका देह अभिमान छूट गया और वह पछता कर कहने लगा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। श्री नारायण दास जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो। ये सुनकर के वह रोने लगा। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए श्री नारायण दास जी से कहा कि अब मैं घर का मुख नहीं देखूंगा, मुझे अपनी शरण में रखिए। उसके धन्य भाव से प्रसन्न होकर के आपने उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया। उसे भी मालूम हो गया कि भक्ति जगत कैसा होता है, साधु संतों में क्या विशेषता है, उनकी कैसी क्षमा शक्ति होती है। इस चरित्र का तात्पर्य यह है कि साधुजन मेघ के समान समदर्शी और उदार होते हैं। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। आए बद्रीनाथ जूते मथुरा, निहारी नैन, चैन भयो रहे जहाँ, के सोजू को द्वार है। आवे दर्शनी लोग, जूतनी को सोग हिए, रूप को ना भोग होत,
कियो यो विचार है। करे रखवारी सुख पावत है भारी, कौ जाने न प्रभाव और भाव सो आधार है। आयो एक दुष्ट पोट पुष्ट सोतो शीस दई लई, चले मग ऐसो धीरज क्यों सार है। को बड़ो नर देखी मग पहचाने लिए किए, पर नाम भूमि परी भरी नेको। जानी के प्रभाव पाव लीने महादुष्ट होने, कष्ट अति पायो छूट्यो अभिमान देखो। बोले आप चिंता जिनी करो, तेरो काम होत, नैन नीर सोत, मुख देखो नहीं गेको। भे उपदेश भक्ति देश उन जानियो, भक्ति शक्ति को विशेष यहाँ जानो भाव में को। एक बार भक्तवार श्री नारायण दास जी ने उत्तराखंड में रहकर के एकांत गुहा में समाधि लगाई। संयोगवश श्वास ऊपर खींचते समय वायु कहीं उलझ गई, अतः आपके शरीर में रोग हो गया। इसके कष्ट को देख करके नर नारायण भगवान पधारे और उन्होंने योग की युक्तियों को बता करके इनके कष्ट को दूर किया। तब से आपको योग सिद्धि होगी। उत्तराखंड के एक गांव में एक धनी मानी वैश्य रहता था। उसके वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसमें उसकी बड़ी भारी आसक्ति हुई। किशोर अवस्था को प्राप्त करके उसको मृत्यु हो गई। इससे उस वैश्य को महान कष्ट हुआ। मैं मोहवश शव को संस्कार के लिए नहीं ले जाने दे रहा था। इसी बीच स्वामी श्री नारायण दास जी संतों के बीच से उठ करके भिक्षा के बहाने उस गांव में पहुंच के भीख दे करके आप भी उसके घर में चले गए। पिता माता के करण क्रंदन को सुनकर के आपका हृदय द्रवित हो गया। भागवत स्मरण पूर्वक जय ही से ही आपने पुत्र के शीर का स्पर्श किया। उसी समय उसमें प्राण आ गए। सभी ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। चमत्कार को देख करके सभी भागवत भक्त बन के। श्री भक्तमाल में श्री भगवान दास जी भजन भाव आरूढ़ गूढ़, गुण बलित ललित जस, श्रोता श्री भागवत रहसी, ज्ञाता अक्षर रस। मथुरापुरी निवास आस, पद संतनी इक चित, श्री जुत खोजो श्याम धाम, सुकर अंचरहित। अति गंभीर सुधीर मति हुलसत मन जाके दरस, भगवान दास श्री सहित नित्य सुहृद, सील सज्जन सरस। भक्त श्री भगवान दास जी श्री भक्ति से संपन्न थे। सभी के सहृद सुशील सज्जन और परम रसिक थे। आप सदा भजन भाव में तत्पर रहते थे। गोप्य गुणों से युक्त भगवान जी के मनोहर सुयश से आपका हृदय परिपूर्ण था। श्रीमद् भागवत के रसिक श्रोता थे। चित्तों के गंभीर रहस्य तथा अक्षर अविनाशी के रस के ज्ञाता अनुभवी थे। आप श्री मथुरापुरी में निवास करते थे और एकाग्र मन से एकमात्र संतों के श्री चरणों की आशा रखते थे। श्रीमान खोजी जी एवं श्यामदास के परिवार को सुख देने वाले तथा उनके हितकारी सेवक थे। आप अत्यंत धीर गंभीर बुद्धि वाले एवं ऐसे प्रेमी भक्त थे कि आपके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता था। श्री भगवान दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री भगवान दास जी आमेर नरेश श्री भारमाल जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम राठौर रानी श्री वदना देवी था। आप दौसा जयपुर के निकट लवान के जागीरदार और अकबर के मनसबदार थे। महान वीर एवं परम भक्त थे, अतः आपको बांके राजा की उपाधि थी।
इनके वंशधर आज भी बांकावत कहलाते हैं। इनके दो पुत्र थे, श्री मोहनदास जी और अखेराज जी। श्री भगवान दास जी मथुरा के हाकिम थे। जो भी कोई तिलक कंठी धारण करके आता उसको चुंगी माफ कर देते और भी सुविधाएं दे देते। चुंगी बचाने के लोभ से यमन जैनी आदि भी तिलक कंठी धारण करके आते और बिना चुंगी दिए निकल जाते। धीरे धीरे आमदनी कम हो गई। तब लोगों ने बादशाह से शिकायत की। स्वयं जहांगीर आया और उसने घोषणा करा दी कि माला तिलक मत धारिए। यदि कोई माला तिलक धारण किए मिल जाएगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। लौकिक लाभ के लिए बहुत वेशधारी थे, पर अब प्राण देने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता। धोखे में कुछ पकड़े गए, उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। श्री भगवान दास जी ने विशाल और चमकीले 12 तिलक लगाए और तुलसी की मोटी मोटी कई मालाएं धारण की। फिर बादशाह के दरबार में पहुंचे। इन्हें देख करके जहांगीर बादशाह कुपित होकर बोला, आप मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए आज ये विशेष वेश बना कर आए हैं। अब आपको अवश्य प्राण दंड दिया जाएगा। श्री भगवान दास जी ने कहा, मेरे भक्ति शास्त्रों में लिखा है और संत जन भी कहते हैं कि तिलक कंठी धारण किए हुए जो शीर छोड़ता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अंतिम संस्कार के समय भी तिलक लगाते हैं। इसलिए मैं आज प्राण दंड को स्वीकार करके वैकुंठ यात्रा की तैयारी करके आपके सामने आया हूँ। आज्ञा का उल्लंघन कर आपको चिढ़ाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। यद्यपि प्रभु की प्रतिज्ञा है, यदि वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त मुझे भूल जाता है तो मैं उसका स्मरण करता हूँ, जिससे मैं परम गति को प्राप्त कर लेता है। पर प्रभु का निहोरा क्यों करें? कंठी माला के भरोसे शीर क्यों ना छोड़ें? ये सुनकर के बादशाह प्रसन्न हो गया और बोला कि मैं परीक्षा ले रहा था, उसमें केवल एक आप सच्चे खरे निकले। मांगो आप क्या चाहती हो। श्री भगवान दास जी ने कहा, मैं श्री मथुरा का निरंतर निवास चाहता हूँ। दूसरी कोई सेवा अब हमें ना दी जाए, तो मथुरा से बाहर जाने का आदेश ना दिया जाए। प्रजा का चुंगी का भार अधिक है, उसे माफ़ किया जाए। तिलक कंठीधारी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। बादशाह ने ऐसा ही किया। धामवास इसलिए मांगा कि इससे भक्ति के सभी अंगों की पुष्टि सहज में संभव हो जाती है। इसके बाद आप मथुरा छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं गए। आपने श्री गोवर्धन में श्री हरिदेव जी का लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, जो बड़ा ही दर्शनीय है। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। जानिबे को पन पृथ्वीपति मन आई, यो दोहाई ले दिवाई, माला तिलक न धारी। मानी आनी प्राण लोभ, केती कनी त्याग दिए, छिपे नहीं जात, जानी बेग मारी डारी। भगवान दास और भक्ति सुख रास, भरियो करियो ले, सुदेश देश रीति लागी प्यारी। रीझ्यो निप देखी, रीझ मथुरा निवास पायो, मंदिर करायो हरिदेव सो निहारी। श्री भगवान दास जी का सत्संग पाकर के रसखान और मीर माधव आदि अनेकों भक्तों की वेश में दृढ़ निष्ठा हो गई। रसखान जी अपने गले में 200 मालाएं धारण करते थे। एक बार जहांगीर ने उनसे पूछा कि हिंदू साधु भी इतनी मालाएं नहीं पहनता है, फिर तुम इतनी क्यों पहनते हो? तुम रसखान के यहाँ। तब रसखान ने ये दोहा पढ़ा, तन पावन जल अगमन को,
तनक पाठ करे पार, बड़े काठ ऊपर तरे, जब मन पाहन भार। जो पवित्र हैं वे हल्के हैं, उन्हें थोड़ा काष्ठ भी पार कर देगा, पर मैं तो पापी पत्थर के समान भारी हूँ, अतः मेरे लिए बड़ा काष्ठ चाहिए। मीर माधव जी प्रेम से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग उनके पीछे पीछे फिरते। किसी समय उनसे भी बादशाह ने प्रश्न किया कि कीर्तन तो बहुत से लोग करते हैं, पर तुम्हारे ही पीछे पीछे लोग क्यों घूमते हैं? तो मीर माधव ने उत्तर दिया, मधुर वचन सुनी सुआ का, काहू ना अचरज होई, बोलनी कागा की मधुर सुनी धावे सब कोई। श्री गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर श्री हरिदेव जी को प्रकट किया और मानसी गंगा के निकट एक पर्ण कुटी में पधरा करके उनकी सेवा करने लगे। एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। आचार्य ने कहा, मैं तो आपकी सेवा में केवल भाव द्रव्य की ही समर्पित कर सकता हूँ, पर धन की याचना किसी से नहीं कर सकता। श्री हरिदेव जी ने कहा, तुम किसी से मांगो मत, परंतु आए हुए धन को अस्वीकार मत करो। आज से 7वें दिन राजा भगवान दास तुम्हारे पास आएंगे, उनकी सेवा तुम्हारे द्वारा मैं स्वीकार करूँगा। श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया कि मैं गोवर्धन में हूँ और केशवाचार्य जी के प्रेम से मेरा प्रकट्य हुआ। तुम मंदिर बनवाओ और भोग राग का समुचित प्रबंध करो। इस प्रकार श्री हरिदेव जी की आज्ञा पा करके श्री भगवान दास श्री केशवाचार्य के समीप आए और लाल पत्थर का विशाल मंदिर बनवाया, भोग राग का प्रबंध किया। श्री भक्तमाल में श्री कल्याण दास जी, जगन्नाथ को दास निपुण अति प्रभु मन भायो, परम पार्षद समझी जानी, प्रिय निकट बुलायो। प्राण प्यानो करत ने रघुपति सो जोड़ियो, सुत दारा धन धाम मोह, तिनका ज्यों तोड़ियो। कौंधनी ध्यान और में लस्यो, राम नाम मुख जानकी, भक्त पक्ष उदारता, ये निभही कल्याण की। भक्तों का पक्ष लेना तथा उदारता पूर्वक सबसे व्यवहार करना, इन दोनों बातों को श्री कल्याण दास जी ने जीवन भर निभाया। ये श्री जगन्नाथ जी के सेवक थे और सेवा करने में बड़े चतुर थे, अतः भगवान को बहुत ही अच्छे लगते थे। भगवान ने इन्हें अपना नित्य प्रिय पार्षद मान करके अपने पास बुला लिया। इन्होंने प्राण त्यागते समय स्त्री पुत्र धन धाम के महामोह को तृण के समान तोड़ करके केवल भगवान श्री रामचंद्र जी से स्नेह जोड़ा और हृदय में श्री रामचंद्र जी की करधनी का ध्यान तथा मुख से श्री सीताराम जी के नाम का उच्चारण करते हुए सदगति प्राप्त की। श्री कल्याण दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कल्याण जी संत सेवी सदग्रस्त थे। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और श्री राघवेंद्र सरकार आपके इष्ट देव थे। आपके पवित्र हृदय में श्री सीताराम जी का निवास था। संतों को आप भगवान जी का साक्षात प्रतिनिधि मानते थे। एक बार आपके यहाँ कन्या का विवाह था। जाति बिरादरी के साथ साथ संतों को भी आपने आमंत्रित कर रखा था। जब भोजन का समय हुआ तो आपने संतों की पंगत पहले करा दी। इससे अन्य ब्राह्मण लोग बड़े असंतुष्ट हुए और आपका बुरा भला कहने लगे। उन लोगों का कहना था कि इन साधुओं की जाति पांति का कोई पता नहीं है, आपने इन्हें कैसे पहले खिला दिया। इस पर
आपने सबको समझाते हुए कहा कि संतों का अच्युत गोत्र होता है और ये विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। संत धरा धाम पर साक्षात भगवान श्री हरि के प्रतिनिधि होते हैं। अतः उनके पहले प्रसाद ग्रहण कर लेने से आप सबको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की इनकी संत निष्ठा देख करके अन्य ब्राह्मण भी प्रसन्न एवं संतुष्ट हो गए। आपके यहाँ संत सेवा चल रही थी सुन करके और भी बहुत से अनामंत्रित संत भी आपके यहाँ पहुँचे। ये देख करके बिरादरी के लोग कहने लगे, अभी आपके घराती और बाराती बाकी ही हैं और आप इन अनामंत्रित संतों को भोजन करा देंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। इस पर आपने कहा, चिंता करने की बात नहीं है, संतों को खिलाने से कम नहीं पड़ता है, सारी पूर्ति राम जी करेंगे। ये कह करके आपने सब संतों को भोजन करा दिया। फिर जब घरातियों बरातियों को खिलाने की बात आई तो आपने पंगत में सबको बैठवा दिया और परोसने वाले से परोसने को कहा। प्रभु कृपा से सभी ने पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया और भोजन में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आई। संत कृपा का ऐसा चमत्कार देख करके सब लोग धन्य धन्य कह उठे। एक बार की बात है, श्री कल्याण जी अपने भाई के साथ उत्सव दर्शनार्थ श्री धाम वृंदावन को जा रहे थे। मार्ग में आपने देखा कि एक दुष्ट धनी शरावगी एक दीन वैष्णव को कुछ पैसों के लिए डांट फटकार रहा है, दुख दे रहा है। ये देख करके आपको बहुत दुख हुआ। आपने न केवल उस वैष्णव महाभाग को सारा कर्जा उतार करके उस दुष्ट शरावगी से मुक्ति दिला दी, बल्कि उन्हें पर्याप्त धन धान्य दे करके सुखी भी कर दिया। ऐसे उदार मना थे श्री कल्याण जी। श्री भक्तमाल में श्री संत दास जी तथा श्री माधव दास जी। संत दास सदवृति जगत छोई करी डारियो, महिमा महा पर बीन भक्ति वित धर्म विचार्यो। बहुरियो माधव दास भजन बल परचो दीनो, करी जोगनी सोबाद वसन पावक प्रतिलीनो। परम धर्म विस्तार हित प्रगट भय नाहिन तथा, सोदर शोभु राम के सुनो संत तिनकी कथा। हे भगत भक्त जनों, श्री स्वभु राम देव आचार्य जी के दोनों सहोदर भाइयों की कथा एक श्रवण कीजिए। सदाचार एवं सात्विक वृत्ति से निर्वाह करने वाले श्री संतदास संतराम जी ने इस जगत को नीरस एवं निस्सार वस्तु जान मान करके उसे त्याग दिया। आप महामहिमा वाले तथा प्रवीण अर्थात सत्य सत्य का निर्णय करने में चतुर थे, भक्ति तत्व के ज्ञाता थे, अतः सोच विचार करके उसे अपनाया। दूसरे भाई श्री माधवदास जी ने भजन के प्रताप से चमत्कार दिखाया और भक्त योगियों से वाद विवाद करके अपने वस्त्र जलती अग्नि में डाल करके ज्यों के त्यों वापस कर लिए। परम धर्ममयी श्री हरि भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ही ये दोनों भाई प्रकट हुए। इन्होंने जैसा कार्य किया वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। श्री माधवदास जी और श्री संत दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री माधवदास जी और श्री संत दास जी दोनों सगे भाई थे। श्री स्वभुराम देवाचार्य जी के आशीर्वाद से इन दोनों का जन्म हुआ था। एक बार श्री माधवदास जी ने नाथपंथी एक योगी के शिष्य एक राजा को दीक्षा देकर के वैष्णव बना दिया।
इससे वह कनफटा योगी बहुत नाराज हुआ और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपने कहा, ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि से पूजित होने के कारण विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। उनके चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई, जो त्रिलोक तारनी अग्रहारणी है। अतः किसी भी देवी देव के उपासक को विष्णु भक्ति का उपदेश देना उचित है। इससे वे देवगण अप्रसन्न नहीं होते हैं। इस संबंध में जोगी ने श्री माधवदास जी से बहुत वाद विवाद किया, पर इनसे नहीं जीता। तब बोला कि हम अपने कानों की मुद्राएं और सिंघी को अग्नि में डालते हैं। तुम अपने कंठी माला को डालो। जिसकी वस्तुएं जल जाएं वह हारा, और जिसकी ना जले वह जीता माना जाएगा। श्री माधवदास जी ने कहा, तुलसी माला को हम अग्नि में नहीं डाल सकते। हम अपना वस्त्र डालेंगे। अग्नि में डालने पर जोगी की मुद्राएं और सिंगी जल गई, परंतु इनका अचला नहीं जला। हार करके उसने चरण पकड़े, क्षमा प्रार्थना करके अनुयायी बना। उस योगी में अग्नि स्तंभन सिद्धि थी। कई स्थानों में उसका प्रदर्शन कर चुका था, अतः उसे अहंकार था। भक्ति के सामने माई की सिद्धियां व्यर्थ हो जाती हैं, इसलिए वह हार गया। उन दिनों हरियाणा में नाथों का प्रभाव था। वे वैष्णव संतों को टिकने नहीं देते थे। एक बार कई लोगों ने आपकी भजन कुटी में चारों ओर से आग लगा दी, पर कुटी नहीं जली। भक्ति के ऐसे प्रभाव को देख करके बहुत से लोग आपके शिष्य बन गए। एक बार श्री संत दास जी के मन में उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये जंगल में जा बिराजे। संसारियों से आप कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं करते थे। बहुत से ग्रामीण लोगों ने आपसे आकर के कहा कि आप चल कर के गाँव में रहिए, वहाँ आपके भोजन आदि का यथोचित प्रबंध हो जाएगा। यहाँ जंगल में कुछ भी प्रबंध नहीं हो सकता है। श्री संत दास जी ने कहा, मुझे तो श्री गोविंद जी की आशा है। आप लोग मेरी चिंता मत करें। ये सुनकर के गांव के लोग निराश होकर के चले आए। आप वहीं भजन में मग्न रहे। भगवान जी ने नगर के हाकिम को आदेश दिया कि मेरा भक्त वन में बैठा है, उसकी सेवा करो। उस हाकिम ने बहुत से मिष्टान पकवान ला करके आपको भोजन कराया। समीप में चौकीदारों को नियुक्त किया। इसके बाद आपकी महिमा बढ़ी। अनेक लोग दर्शन करने और उपदेश लेने आने लगे। इस प्रकार आप दोनों भाइयों ने परम धर्म का विस्तार किया।